इस देश में कुछ लोग ऐसे भी थे जो 2014 से पहले कहते थे कि नरेंद्र मोदी कभी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। ये उनकी भविष्यवाणी थी। लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के पीएम बनने की भविष्यवाणी 237 साल पहले हो गई थी? तब तो नरेंद्र मोदी पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन ये भविष्यवाणी हुई थी और आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे। आपको शायद लगेगा कि ये कोई मजाक है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम खुद ये बात सुनकर चौंक गए थे कि कोई कैसे 237 साल पहले यह भविष्यवाणी कर सकता है कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये कौन व्यक्ति थे जिन्होंने इतनी बड़ी भविष्यवाणी सैकड़ों साल पहले कर दी थी? ये मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले पीएम मोदी की यह तस्वीर देखिए, जिसमें वह अपनी सियासी भविष्यवाणी के बारे में खुद देख रहे हैं। उनके बारे में जो भविष्यवाणी है वह लिखित रूप में है, और जब वह पीएम नहीं बने थे तो उन्होंने वह भविष्यवाणी लिखी हुई देखी थी। आमतौर पर आपने पीएम के 2014 में शपथ लेते हुए तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन यह तस्वीर नरेंद्र मोदी के पीएम बनने से पहले की तस्वीर है। और अपने बारे में इस भविष्यवाणी को नरेंद्र मोदी ने पीएम बनने से पहले ही खुद जनता को बताया था। पीएम मोदी के बारे में जिस संत ने भविष्यवाणी की थी, उस संत का नाम है मावजी महाराज, जो राजस्थान के प्रसिद्ध संत थे, जिन्होंने 237 साल पहले मोदी राज के आने की भविष्यवाणी कर दी थी। बहुत से लोग शायद नहीं जानते होंगे मावजी महाराज के बारे में, लेकिन आज आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को लेकर क्या भविष्यवाणी की थी। मावजी महाराज वो संत थे जिन्होंने आज से करीब 237 साल पहले ऐसी भविष्यवाणियां की थी जो आज भी 100% सच साबित हो रही हैं। मावजी महाराज ने करीब 237 साल पहले 1786 में 72,96,000 छंदों से 5 बड़े ग्रंथों की रचना की। इन ग्रंथों को राजस्थानी भाषा में चौपड़ कहते हैं। इन्हें मावजी महाराज ने अपने हाथों से लिखा था। इन्हीं ग्रंथों में 72,66,000 से ज्यादा भविष्यवाणियां लिखी गईं। इन भविष्यवाणियों को स्थानीय बागड़ी भाषा में बांस की कलम और लाख की स्याही से लिखा गया, जो आज भी सुरक्षित है। उनकी भविष्यवाणियों में 237 साल पहले लिख दिया गया था कि हवा से लोगों की बात होगी। आज मोबाइल के जरिए बातचीत हो रही है। बिजली के तारों से रोशनी के बारे में उन्होंने भविष्यवाणी की थी। ग्लेशियर के पिघलने की भविष्यवाणी की थी। धरती के गर्म होने की भविष्यवाणी कर दी थी। उन्होंने 237 साल पहले ही कपड़े पर उपग्रह और हवाई जहाज के चित्र बनाए थे, जो आज के बनाए गए हवाई जहाज से हूबहू मेल खाते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको मावजी महाराज की कुछ भविष्यवाणियों के बारे में विस्तार से बताता हूँ, जो उन्होंने बागड़ी भाषा में लिखा था। उन्होंने लिखा कि पूरब पश्चिम वायरा बाज सी सर्वे वाणी फारसी रे। इसका मतलब यह है कि पूर्व पश्चिम की संस्कृति में मेल जोल होगा। आज भारत और पश्चिम के देश, यूरोप और अमेरिका के बीच बहुत राजनीतिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध हैं। आप उसको उस जमाने से कंपेयर कीजिए। उस जमाने में इस तरह के संबंध नहीं थे, और उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि भविष्य में ऐसा होगा कि पश्चिम और पूरब के बीच मेल होगा। फिर एक भविष्यवाणी की कि बधनी सिर चकी भार उतरे असी, यानी कि बैलों के सिर से बोझ हल्का होगा। आज के दौर में खेतों की जुताई के बजाय ट्रैक्टर से होती है, और लोग कहते हैं कि यही वो भविष्यवाणी थी कि बैलों के सिर से बोझ कम होगा, यानी ऐसा कोई यंत्र आएगा जो बैलों का बोझ कम करेगा। तीसरी भविष्यवाणी जो उन्होंने लिखी थी कि बहू बेटी काम भारे सासू पिसना पिसेगा। इसके बारे में लोग कहते हैं कि इसका मतलब है कि बहू बेटियां पढ़ लिख कर नौकरी करेंगी और सास घर का काम करेंगी। आजकल बहू बेटियां पढ़ रही हैं और बाहर निकलकर काम कर रही हैं। 4 जुगना बंधन तोड़ी जुगना भगत तार्या, यानी 4 युगों से चले आ रहे जाति धर्म के बंधन टूटेंगे। उस जमाने में इन्होंने कह दिया कि जाति के और धर्म के बंधन टूटेंगे और भक्ति के माध्यम से हल निकलेगा। और आज शहरों में लोग धर्म और जाति से ऊपर उठकर मिलकर काम कर रहे हैं। इंटरकास्ट मैरिजेस भी हो रही हैं, जबकि उस दौर में तो ऐसा सोचा नहीं जा सकता था। इसीलिए ये भविष्यवाणियां सुनकर आज लोग हैरान रह जाते हैं कि तब उन्होंने ना जाने क्या देखा और ऐसा लिखा, धरती तो तांबा वर्णी होसी, यानी धरती तपकर तांबे की रंग की हो जाएगी। और आज देखिए धरती का तापमान लगातार बढ़ता ही जा रहा है। उस जमाने में तो इतना तापमान नहीं बढ़ रहा था, तो धरती तपकर तांबे की रंग की हो जाएगी, ये उन्हें उस जमाने में कैसे पता था? इन्हीं भविष्यवाणियों को लेकर लोग हैरान रह जाते हैं। मावजी महाराज ने देश और दुनिया को लेकर जो भविष्यवाणियां की थीं, वो आज तो बिल्कुल सही साबित हो ही रही है। इसके अलावा मावजी महाराज ने भारत की राजनीति को लेकर भी भविष्यवाणी की थी, जो नरेंद्र मोदी पर बिल्कुल फिट बैठती है। पीएम मोदी की मावजी महाराज पर बहुत आस्था है। वो पिछले कई वर्षों से मावजी महाराज के बेनेश्वर धाम जा रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी की अप्रैल 2014 की तस्वीरें हैं, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और 2014 के चुनाव प्रचार के दौरान बेनेश्वर धाम गए थे। यहाँ नरेंद्र मोदी ने मावजी महाराज की 237 साल पुराने इस ग्रंथ को देखा था। तब नरेंद्र मोदी को ये जानकर बहुत हैरानी हुई थी कि 237 साल पहले उनके बारे में भी इस ग्रंथ में एक भविष्यवाणी की हुई है। इसे पढ़कर नरेंद्र मोदी ने उसे तुरंत नोट कर लिया और चुनावी सभा में जाकर लोगों को सुनाई। उस भविष्यवाणी में लिखा था कि गुजरात नो डंकी बाके महाराज, यानी गुजरात का डंका बजेगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि गुजरात का डंका बजेगा। और आप याद कीजिए कि नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे तो गुजरात का डंका बज रहा था। यूपीए की सरकार होते हुए भी हर बार गुजरात को अवार्ड मिलते थे। गुजरात मॉडल की बात होती थी। और फिर वो लिखते हैं कि जातु धर्म पास आबोगे, यानी जाति और धर्म पास आ जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि आज की डेट पर नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं। जहाँ कुछ लोग कहते हैं कि जाति जनगणना करानी है, वो कहते हैं कि जाति जनगणना के मामले में ना पड़ो, हमारी एक ही जाति हमको पता है और वो है गरीबों की जाति।
और जो घर मिल रहा है, शौचालय मिल रहा, वो जाति और धर्म देख के नहीं मिल रहा है। उस जमाने में उन्होंने कहा कि दिल्ली माँ दीवो लागे महाराज, यानी दिल्ली में दिया जलेगा, गुजरात का डंका बजेगा और फिर दिल्ली में दिया जलेगा। अब आप सोचिए, गुजरात का डंका बजाने के बाद नरेंद्र मोदी निकलते हैं और वो दिल्ली में आकर दिया जलाते हैं। ये 237 साल पहले हुई भविष्यवाणी जिसमें गुजरात और दिल्ली का कनेक्शन है, वह सीधा सीधा संकेत था, बिना नाम लिए। आज देखिए वही हो रहा है। मावजी महाराज की भविष्यवाणी पर पीएम मोदी के अलावा राजस्थान की जनता भी बहुत भरोसा करती है। मावजी महाराज ने भविष्यवाणी के अलावा अपने हाथों से कई कृतियां जैसे ज्ञान भंडार, अक्ल रगण सुरानंद और ज्ञानरल माला भी लिखी है। मावजी महाराज ने 5 ग्रंथ लिखे थे जिनमें 72 लाख से ज्यादा भविष्यवाणियां हैं। लेकिन अब पीएम मोदी इन ग्रंथों का डिजिटलाइजेशन करवा रहे हैं। आने वाले दिनों में आप इन भविष्यवाणियों को अपने मोबाइल पर पढ़ सकेंगे। मावजी महाराज का राजस्थान में बहुत मान्यता है। उनका जन्म बांसवाड़ा और डूंगरपुर के नजदीक एक छोटे से गांव सांबला में हुआ। मावजी महाराज अपनी कड़ी तपस्या और अध्ययन से ज्ञान की प्राप्ति कर चुके थे और इस स्थान को अब बेणेश्वर धाम कहा जाता है। यहाँ के लोग मावजी महाराज को निष्कलंक भगवान के रूप में पूजते हैं। दरअसल मावजी महाराज ने जाति पाति का विरोध करते हुए निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की। इसमें संप्रदाय में अछूत कही जाने वाली जातियों और आदिवासियों को शामिल किया गया। मावजी महाराज ने उस समय इन दलित पिछड़ों से फैला हुआ अंधविश्वास मिटाया। उन्होंने दक्षिणी राजस्थान में घूम घूम कर आदिवासियों को जागृत किया। मावजी महाराज ने राजस्थान में लसोड़िया आंदोलन भी चलाया, जिसके तहत विधवाओं को फिर विवाह करने की बात कही गई। आप सोचिए, 200-250 साल पहले भारत गुलामी और सामाजिक कुरीतियों में फंसा हुआ देश था। तब मावजी महाराज ने जाति और धर्म से ऊपर उठकर समाज के वंचित और शोषित वर्ग को जोड़ने की बात कही। आज प्रधानमंत्री मोदी भी उसी सोच को अपनी राजनीति में इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए वो देश के सबसे लोकप्रिय नेता बने।